सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में परमेश्वर के कुछ सामर्थी वचन को लेकर उपस्थित हूँ। हालेलुया। तो कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। तो आज मैं आप सबके लिए एक परमेश्वर के सामर्थी वचनों से भरी हुई वीडियो को लेके आई हूँ। और आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और बहुत ज़्यादा गरीबी है, उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ। परमेश्वर के कुछ ऐसे सामर्थी वचन जिनसे गरीबी और कर्जे दोनों दूर हो जाएंगे। हालेलुया। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियो परमेश्वर के सामर्थी वचनों को मैं लेके आऊँ इस वीडियो के माध्यम से, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, जिससे कि दूसरे लोगों का भी भलाई हो सके। हालेलुया। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, उन लोगों के लिए आज मैं परमेश्वर के 2 सामर्थी वचन लेके आई हूँ। और जब इस वचन को अपने प्रेयर में घोषणा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि 100% परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े मिराकल करेगा। और जो आपके ऊपर सालों साल से गरीबी का श्राप वो टूट जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आप लोग सोचते हैं कि भाई पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहीं से पैसे आने का रास्ता ही नहीं खुला है, बिल्कुल ठप है, और वो गरीबी से परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कर्जे से तंग हो गए, लेकिन कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन कहते हैं ना कि सब रास्ता चाहे बंद हो जाए, लेकिन एक रास्ता है जो है परमेश्वर का। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लोग देखते हैं अपने पड़ोस में कि भाई इनका तो घर बन गया, इनका तो ये हो गया, इनका तो हो गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि देखिए परमेश्वर जो आशीष लेट में देता है वो बेस्ट आशीष होती है, और जिन लोगों को जल्दी आशीष मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। हालेलुया। तो इन परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। और परमेश्वर देखो, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो आपको क्यों नहीं देगा। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, हम सब में कमी होती है। क्यों कमी? क्या होती है कि हम लोग जो है परमेश्वर से मांगते नहीं हैं। भाई जैसे एक बच्चा है, जब तक वो रोएगा नहीं तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी। उसी प्रकार जब तक हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं तब तक परमेश्वर कहाँ से देगा। देखिए वो बात एक अलग की है कि परमेश्वर सब जानता है कि हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है कि मुझसे मांग। देखिए जब हम मांगते हैं तभी परमेश्वर देते हैं। तो हमें अपने मुंह को खोलना है। देखिए परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है, जुबान दिया है, हमें इसी जुबान से जो है अपने जुबान से ही घोषणा करना है। जब हम अपने जुबान से, अपने मुंह से परमेश्वर के आगे अपने मुंह को खोलेंगे तभी तो परमेश्वर मेरी हर मनोकामना पूरी करेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग परमेश्वर से मांगते ही नहीं हैं, बस परेशान रहते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ से पैसा आए, कब गरीबी दूर होगी, कब कर्जा ख़त्म होगा। मतलब ऐसे कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन देखिए ऐसे लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखिए। और रही धन संपत्ति की बात, तो परमेश्वर वो तो आपको देगा ही देगा। देखिए मैं छोटी सी बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सुलेमान राजा को आप लोग जानते होंगे। सुलेमान ने क्या किया था कि परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी थी। तो आजकल के लोग क्या करते हैं कि हम कोई कहता घर दे दो, कोई कहता बच्चा दे दो, कोई कहता है हमें ये दे दो, हमें जॉब दे दो, हमें ये दे दो, लेकिन बुद्धि कोई नहीं मांगता है। देखिए सुलेमान राजा जो था, दाऊद का बेटा, उसने क्या मांगा था परमेश्वर से? परमेश्वर से बुद्धि मांगा था। और जब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया ना, तो धन संपत्ति खुद म खुद उसको मिल गई।
हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग हैं जिनको बुद्धि की घटी है, और लेकिन वो परमेश्वर से बुद्धि को मांगते नहीं हैं। और बुद्धि जब नहीं होती है तो इंसान गरीबी में रहता है, कर्जे में रहता है। हालेलुया। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। जब हम बुद्धि मांगेंगे तब ऑटोमेटिक धन के रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है संपूर्ण मन से। अब छोटी सी बात मैं परमेश्वर के दास को लेके ही बता दे रही हूँ। देखिए, अब्राहम जो था परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन उसको बच्चा नहीं था, और बच्चे को लेके वो बहुत ज़्यादा उदास भी रहता था। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा उसने। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। उसने वादा किया है कि मैं तेरे संतान को समुद्र के किनकों के समान कर दूंगा। तो जब परमेश्वर ने कहा है तो करेगा, ज़रूर करेगा, पूरा करेगा। फिर क्या, अब्राहम जो था वो 90 साल तक इंतज़ार करता रहा, भरोसा रखे था। और उसके बाद क्या हुआ कि 90 साल में अब्राहम जो है बाप बना। सारा और अब्राहम बाप बना, और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इसहाक। तो ये क्या था, विश्वास था और सब्र था। आजकल के लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, सब्र नहीं रखते हैं। उनको बस आज ही चाहिए, परमेश्वर आज ही हमको ये दे दो, आज ही हमको वो दे दो। नहीं, हम कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखिए, कि धन संपत्ति तो सब परमेश्वर की है ना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो धन संपत्ति तो खुद ब खुद आ जाएगी। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम पाप करते हैं, अगर बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि भाई गरीबी है, कर्जा है, तो गरीबी कर्जा इससे भी, इस पॉइंट से भी आता है। देखिए, एक गरीबी कर्जा जो होता है वो निर्बुद्ध लोगों के पास होता है, और दूसरी गरीबी कर्जा कब आता है, जब हम पाप करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, जब हम चोरी करते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तब भी जो है हमारे घर में गरीबी आती है, तंगी आती है, बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंसान पाप में चला जाता है। तो इसके लिए भी हमें परमेश्वर से ही बुद्धि मांगना है और परमेश्वर से क्षमा मांगना है। जब हम अपने पापों गुनाहों को परमेश्वर के आगे मान लेंगे, तब हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमें मिल सकता है, हमें क्षमा कर सकता है, वो ज़रूर क्षमा करेगा, क्योंकि वो दयालु है, करुणा सागर है, दया का सागर है वो। जब हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे पश्चाताप करेंगे तो हमारा परमेश्वर जो है हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा। हालेलुया। तो ये हो गया दूसरी पॉइंट से गरीबी आती है। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग बहुत मतलब आलसी होते हैं, काम करने में उनका मन नहीं लगता है, और घूमते फिरते हैं, काम नहीं करते हैं, कोई नौकरी चाकरी नहीं करते हैं, वैसे लोगों के यहाँ गरीबी आती है। तो ऐसे कुछ हुए 3-4 पॉइंट जिनसे गरीबी आती है। हालेलुया। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर के 2 ऐसे सामर्थी वचन जो आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप जो है अपने नोटबुक में नोटबुक बनाए हुए हैं, आप उसमें नोट कर लीजिए इस वचन को, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का सामर्थी वचन है, और ये वचन जो है धन की आशीष को खोलने वाला वचन है। हालेलुया। जब आप इस वचन को, इन दोनों वचन को आप 7-7 बार अपने प्रेयर लाइफ में घोषणा करेंगे, मेरा विश्वास है 100% आपको धन की आशीष मिलेगी, और आपके ऊपर से सालों साल का जो गरीबी का कर्जा का जो श्राप है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। हर श्राप बंधन आपके ऊपर से टूट जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो चलिए मैं वचन बताती हूँ आप लोगों को। वचन है भजन संहिता 1 के 8 आयत में लिखा है, मुझसे मांग, मैं जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों की निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। हमें क्या कहना है, प्रभु आप ही के कलाम में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, आपने लिखा है, आपने कहा है कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों की निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु आप ही ने कहा, आपने वादा किया। प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, यीशु के नाम में। हालेलुया। दूसरा वचन है भजन संहिता 84 के 11 आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा सूर्य और ढाल है, यहोवा मुझ पर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। आमीन। तो
इन दोनों वचनों को आपको क्या करना है, अपने प्रेयर में घोषणा करना है 7-7 बार। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आपकी परिस्थितियाँ पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। आपके यहाँ जो कर्जा है, गरीबी हो, उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। आपके यहाँ चारों ओर से धन के दरवाजे खुलने लगेंगे। चारों ओर से आशीष पे आशीष आएंगे आप लोगों के पास। हालेलुया। तो इन्हीं परमेश्वर के 2 वचन हैं। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, बस इन्हीं दोनों वचनों को अपनी प्रेयर लाइफ में घोषणा करिए और फिर परमेश्वर की महिमा को देखिए। अपने जीवन में आशीष को खुलते हुए देखिएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।